बीजेपी के ऑफिस से मेरे साथ दिव्या अग्रवाल जुड़ गई हैं। यहां स्टूडियो में मेरे साथ ऋषिकेश और वरुण भी हैं, जो ग्राउंड जीरो पर दिल्ली का चुनाव लगातार पिछले 2-3 महीनों से कवर करते आए हैं। आम आदमी पार्टी के ऑफिस, कांग्रेस के ऑफिस भी आपको ले चलेंगे, लेकिन सबसे पहले बीजेपी के ऑफिस चलते हैं। दिव्या, जरा दिखाइए बीजेपी के ऑफिस में क्या हालचाल है आज। बिल्कुल मानिक जी, देखिए एग्जिट पोल के जिस तरीके के रुझान आए हैं उसके बाद बीजेपी काफी हद तक आश्वस्त नजर आ रही है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके का माहौल है। बहुत सारी जो एलईडी स्क्रीन्स हैं वो लगी हुई हैं। इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता ब्रजेश जी मेरे साथ हैं। ये कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। और देखो, मैं आज शनिवार का दिन है, शनि देवता जो है न्याय के देवता है। अच्छा। और अरविंद केजरीवाल ने बहुत अन्याय किया है दिल्ली की जनता के साथ। और आज दिल्ली की जनता के साथ मोदी जी के नेतृत्व में न्याय होने जा रहा है। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, ठीक है। तो कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी मानक यहाँ शुरू हो चुका है। आप कार्यकर्ता हैं, कहाँ से आए हैं? मैं हरिनगर विधानसभा से आया हूँ और हमारी विधानसभा बहुत अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करेगी। अच्छा, तो इतना कॉन्फिडेंस एग्जिट पोल के नतीजों के बाद दिख रहा है? नहीं, उससे पहले ही था। बहुत सारा वो था। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से आपको यहाँ का माहौल दिखा देती हूँ कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर एलईडी स्क्रीन जो है वो लगाई गई है। बड़े बड़े स्टैंडीज जो है वो लगाए गए हैं। नरेंद्र मोदी के, अमित शाह, जेपी नड्डा और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव, क्योंकि एक अहम भूमिका इनकी मानी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जहां भी ये प्रभारी बनकर गए हैं आज तक कभी भी चुनाव नहीं हारे हैं और इनके नेतृत्व में ही ये दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा गया है। और यहाँ पर देखिए अभी फिलहाल चाय कॉफी है, लेकिन नतीजे तय करेंगे कि आखिर मेन्यू क्या रहेगा। हालांकि मानक, मैंने पिछली बार भी दिखाया था जब एमसीडी का चुनाव हुआ था, बीजेपी अच्छी लीड कर रही थी और बाद में जो है वो थोड़ी उसको निराशा जरूर हुई। लेकिन यहाँ पर हमेशा जो पूड़ी है, सब्जी है, हलवा है, उसकी तैयारी हमेशा रहती है। जरा स्क्रीन पर दिखाइए, लेकिन साफ तौर पर आज बहुत जरा स्क्रीन पर दिव्या को लाइए। दिव्या को लाइए जरा, बीजेपी के ऑफिस में पूरियां बन रही हैं, जरा उसकी तस्वीरें दिखाइए। नहीं, अभी हाँ दिखाइए दिव्या। अभी नहीं बन रही हैं, लेकिन तैयारियां जरूर चल रही हैं। बैक स्टेज जो है वो तैयारियां चल रही हैं। पिछली बार भी एमसीडी के चुनाव में आप देखिए शुरुआत में अच्छी लीड ली थी और यहाँ पर पूरी सब्जी, हलवा जो है वो बंटना शुरू हो चुका था। लेकिन फिर बाद में थोड़ी निराशा हाथ जरूर लगी थी एमसीडी चुनाव में। लेकिन 3 लोकसभा चुनाव बीजेपी जीती, लेकिन विधानसभा चुनाव अभी तक नहीं जीती। ये 26 साल का सूखा इस बार खत्म होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। देखिए इस तरह से बड़े बड़े स्टैंडीज लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे के बाद जो दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। चुनाव प्रभारी की बात की जाए, सह प्रभारी की बात की जाए, ये है बीजेपी के मुद्दे। वो उन्होंने यहाँ पर इस तरीके का वॉर रूम जो है वो भी बनाया। इतने बड़े बड़े आप देखिए यहाँ पर जो स्क्रीन्स हैं, जो पैम्फलेट्स हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पर साफ तौर पर हैशटैग फर्जीवाल के झूठे वादे, जिसको सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया और बीजेपी इसे एक बड़ी ताकत मानती है। जिस तरीके से दिव्या, एक सेकंड रुकिए जरा, दर्शकों को अपडेट दे दूं। पोस्टल बैलेट की गिनती के रुझान जो हमारे पास आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी शुरुआती रुझानों में 7 सीटों पर आगे निकल गई है। बहुत ही इनिशियल ट्रेंड्स है ये, जरा दर्शकों को ये भी याद दिला दें, क्योंकि अभी बस 5-7 मिनट की ही पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। लेकिन